हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए द गोल्ड वॉच का आगे का पार्ट लेकर आए हैं। ये फोर्थ पार्ट है द गोल्ड वॉच का। देखिए, आप लोगों को बहुत छोटे वीडियो मिल रहे होंगे, काफ़ी परेशानी हो रही होगी कि आप एक बार में पूरा चैप्टर नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि डेली पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन जितना भी पढ़ें वो एक बार में आ जाना चाहिए। एक बहुत लंबी वीडियो देखकर ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड आपके दिमाग में आ जाए और हर एक चीज़ आपको समझ में ही आ जाए। थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे और थोड़े थोड़े में ही समझेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, कहानी में वो विचार कर चुका था काफ़ी लेटे लेटे कि वो कैसे घड़ी को चुराएगा। और उसके बाद होता ये है कि वो सुबह उठता है, उसकी वाइफ उसको उठाती है, उसके कंधे को हिलाती है और जब वो इस ऑफिस जाने लगता है तो उसे कुछ डिमांड करती है, जैसे ऑइंटमेंट लाने की बात करती है, मलहम लाने की बात करती है, 2 पके केले लाने की बात करती है। तो वो बहुत ज़्यादा खुद को गाली देता है, कर्स करता है ना। ही कर्स हिमसेल्फ लिखा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और एक और बर्डन उसके ऊपर आने वाला है। तो उसी के आगे की स्टोरी है। लिखा है यहाँ, लिसन, सुनो, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड हिम। उसकी जो पत्नी थी उसने उसको रिमाइंडेड मीन्स होता है याद दिलाना। उसकी पत्नी ने उसको याद दिलाया, कहा सुनो, डू नॉट फॉरगेट, भूलना मत। क्या लाने को? पके हुए केले और ऑइंटमेंट लाने को। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन। नोडेड मीन्स होता है हिलाना। किसको हिलाना? अपने सर को हिलाना। शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु ने अपने सर को हिलाया, एंड वॉकड ऑन, और चला गया। वॉकड ऑन मीन्स चला गया, आगे बढ़ गया। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। जब ऑफिस में एट 1 o'clock यानी 1 बजे थे, द बेल रैंग घंटी बजी, फॉर द इंटरवल के लिए। एवरीवन रश्ड, हर कोई तेजी से, मतलब जब आगे बढ़ा। सॉरी, रश्ड मीन्स होता है भागना। एवरीवन रश्ड, हर कोई भागा। इन हेस्ट मीन्स होता है जल्दबाजी। हर कोई भागा इन हेस्ट, जल्दबाजी में। टू होम्स, घर की ओर। होटल्स की ओर। और टी शॉप, या चाय की दुकान की तरफ। फॉर लंच के लिए। जब लंच इंटरवल की बेल लगी तो ऑफिस में जितने लोग थे वो जल्दी जल्दी होटल, कोई चला गया, कोई टी शॉप चला गया, कोई अपने घर चला गया, इनका पास में था। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु उनमें से केवल एक था जो कहीं नहीं गया। देखिए, इस वाले सेंटेंस में बहुत ही रोचक चीज़ है, ग्रामर। और इस सेंटेंस को मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ये सेंटेंस 101% गलत है, क्योंकि यहाँ पे हु का यूज है। देखिए, सेंटेंस को पढ़कर एकदम सही है, लेकिन जिन सेंटेंसेस में ओनली का यूज होता है वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु का नहीं, दैट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दैट होना चाहिए था, हु नहीं। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द पिलर। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु उनमें से केवल एक था जो कहीं नहीं गया। भाई, शंकु को तो घड़ी चुरानी थी, तो शंकु कहीं नहीं गया, शंकु वहीं पे रहा, बाकी सभी लोग अपने लंच चले गए। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, वह खड़ा था। लीनिंग अगेंस्ट द पिलर इन अ कॉर्नर, एक कोने के, कॉर्नर मीन्स कोना, एक कोने में खंभे, पिलर मीन्स खंभे के बल होके खड़ा था। ऑन द वेस्ट साइड, पश्चिम की तरफ से। ऑफ द ऑफिस के जो पश्चिमी साइड था उसके कोने में खंभे का टेक लेकर वह खड़ा रहा। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका जो हृदय था वो
बादलों से भर गया था, एंड बस्टिंग और फटा जा रहा था, विद इम्पेशेंस बेसब्री के साथ। पेशेंट मिस होता है सब्र करना, इम्पेशेंट मिस हो जाएगा बेसब्री। तो बेसब्री के साथ उसका जो हृदय था वो ब्रस्टिंग फटा जा रहा था, उस पर हृदय आ गए, वो बादल छा गए। फ्यू मोमेंट पास, थोड़ा समय गुजरा। द इंजीनियर, भाई जिसकी घड़ी थी वो तो मेन ऑफिस में बैठता था। द इंजीनियर, अब इंजीनियर के बारे में बताया जा रहा है वो कैसा था। अ शॉर्ट, नाटा मतलब कम हाइट वाला। फैट इंग्लिश मैन, एक मोटा सा अंग्रेज आदमी था। विद कैट लाइक आइज, जिसकी आंखें जो है वो बिल्ली की तरीके की थी। हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेचू, और वो कैसा दिखाई दे रहा था, मार्बल स्टेचू यानी मूर्ति जैसा दिख रहा था, जैसे पत्थर की मूर्ति होती वैसा दिख रहा था, मतलब बहुत ही सीरियस, हंसने वाला नहीं। गॉट आउट ऑफ द रूम, और वो अब रूम से निकला। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया। एज यूजुअल, जैसे वो पहले करता रहता था। जैसे वो इंजीनियर, कैसा इंजीनियर, छोटा मोटा था और इंग्लिश मैन था, बिल्ली जैसी आंखें थी, मार्बल स्टेचू जैसा उसका पूरा आकार था। तो वो जैसे डेली करता था वैसे उसने आज भी किया। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज ब्रिस्ट, उसकी कलाई में, ब्रिस्ट मीन्स कलाई, उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। भाई हर बार वो घड़ी क्या कर देता था, टेबल पे उतार के रख के फिर लंच में चला जाता था। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल, शंकु का जो हृदय था वो आप कैसा महसूस कर रहा था, कूल महसूस कर रहा था, शांत महसूस कर रहा था। विद रिलीफ, आराम के साथ। आराम उसको, अब शंकु को आराम महसूस हो रहा था कि घड़ी तो है नहीं। उसे ये डर था कि कहीं घड़ी वो लेकर ना चला जाए, पहन के ना चला जाए, लेकिन उसने देखा कि घड़ी जो है वो वही उसके हाथ में है ही नहीं, तो उसको बड़ा आराम मिला। अ फ्यू मोमेंट पास, थोड़ा समय गुजरा। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने इधर उधर देखा, ये कोई है तो नहीं। देयर वॉज नो बडी इन साइड, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ही वॉक टूवर्ड द ऑफिस, वह ऑफिस की तरफ बढ़ा। वो टूवर्ड मीन्स होता है की ओर, तो वह ऑफिस की ओर बढ़ा चला। द ग्लास विंडो, जो शीशे की खिड़की थी, एज यूजुअल हमेशा की तरीके से, वाज ओनली पार्सली क्लोज्ड, वो थोड़ी सी, पार्सली मीन्स होता है थोड़ी सी, क्लोज्ड मीन्स बंद थी, मतलब थोड़ी सी बंद थी, थोड़ी सी खुली थी। मैंने उस शुरुआत में ही था कि उसमें एक हाथ डालो और 1 फुट का हाथ डाल के घड़ी को निकाला जा सकता था, वहीं सेम था। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, जो सोने की घड़ी थी वो टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, ग्लिटर मीन्स होता है चमकना, सोने की जैसे, कितनी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका जो हृदय था वो भी तेजी से धड़क रहा था। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, जो इंग्लिश मैन है वो लंच के बाद वापस आएगा। एंड हिज सिस्टर, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, देखिए बेटा, बहुत ही प्यारा, और आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि रात में सोने जा रहे हैं, सब चीज़ का अलग अलग वर्ड होता है। वैसे ही दोपहर में जब कोई सोने जाता है या दोपहर में कोई आराम करने जाता है तो दोपहर के आराम को बोलते हैं सिस्टर। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, की जो इंग्लिश मैन है वो लंच के बाद लौटेगा। एंड हिज सिस्टर, और दोपहर के आराम के बाद लौटेगा, मतलब कि आराम करेगा पहले दोपहर में, लंच करेगा, उसके बाद आएगा इंग्लिश मैन, मतलब काफ़ी टाइम था। ओनली बाय 4 o'clock, लगभग 4 बजे तक। बाई मीन्स तक, देखिए बाई का यूज़ यहाँ टाइम में भी होता है। अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये एक अच्छा अवसर है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, कोई भी चारों तरफ नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट हम लोग कल देखेंगे।